चौधरी मुनस इलाही जो कि साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के साहबजादे हैं, NICL केस में FIA को मतलूब है। आज लाहौर हाई कोर्ट के सामने भी पेश हुए थे। लाहौर हाई कोर्ट ने इनकी अबूरी जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी, जिसके बाद FIA की तरफ से कोशिश की गई थी इन्हें हिरासत में लेने की, लेकिन मुतज़ाद इत्तलात सामने आ रही थी। कहा जा रहा था कि लाहौर हाई कोर्ट में पेशी के बाद दरख्वास्त जमानत मुस्तरद होने के बाद मुनस इलाही अपने घर रवाना हो गए थे। FIA की तरफ से ये मौक़िफ़ सामने आया कि मुनस इलाही को मोहलत दी गई है कि वो अपने घर चले जाएं और घर से उनके गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। इस वक्त मुनस इलाही लाहौर में मीडिया से बात करने जा रहे हैं और जैसे ही कुछ सेटल डाउन होगा मीडिया के नुमाइंदों की जानिब से मामला, तो उसके बाद मुनस इलाही मीडिया से बात करेंगे। यहाँ पे आपको ये ब्रेकिंग न्यूज दे दें कि चौधरी मुनस इलाही FIA के दफ्तर लाहौर पहुंचे हैं अपनी गिरफ्तारी देने के लिए। रज़ाकाराना तौर पे अपनी गिरफ्तारी देने के लिए चौधरी मुनस इलाही साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के साहबजादे रुकने कौमी असेंबली मुस्लिम लीग खौफ से इनका ताल्लुक है, पहुंचे हैं FIA के मुझे पूरे का पूरा हमारी अदालतों पे मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। और जहाँ तक बात है FIA की या और किसी एजेंसी की, तो मुझे उन पे बिल्कुल एतमाद नहीं है किसी किस्म का भी। जहाँ आपने पूछा मेरे से ये जो आज अभी मैं अपने आप को सरेंडर करने जा रहा हूँ, तो मेरे लिए ये कोई ऐसी अनोखी बात नहीं है। मेरी ट्रेनिंग अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर वालों ने मेरे बड़ों ने की ही ऐसी है। मुझे बल्कि याद है जिस ज़माने में रहमान मलिक साहब ने शुजात साहब और परवेज साहब को जेल में बंद किया हुआ था, तो मैं लंदन में पढ़ रहा था। मुझे वहाँ शुजात साहब का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि यार फ़िक्र ना करिए, एक दिन तेरी बारी भी आनी है। तो वो मुझे पहले दिन से मैं तैयार था इस काम के लिए, मुझे कोई उसमें मसला नहीं है। इंशाल्लाह ये लोग जो हैं FIA वाले हो गए और इदारे हो गए, ये लोग थक जाएंगे मेरे खिलाफ झूठे केसेस बनाते हुए, लेकिन इंशाल्लाह मैं इनसे लड़ता नहीं थकूंगा। सर वो कहते हैं 26 करोड़ की रिकवरी करानी, 26 करोड़ या 32 करोड़ सर 26 हो, 32 हो, 50 हो, 100 हो, 5 रुपए भी रिकवर नहीं कर सकेंगे, क्योंकि मैंने कुछ गलत किया ही नहीं। मैंने किया हो तो जितना ये कहेंगे उससे डबल दूंगा अगर मैंने कुछ गलत किया हो। और इंशाल्लाह आगे जाके मैं आपको अपनी इनोसेंस प्रूव करूंगा, मीडिया के आगे भी और ऑनरेबल अदालत के आगे भी। बात ये है कि कहा ही जाता है कि चूंकि आपने गिरफ्तारी इसलिए भी दी कि आपका नाम तो ECL में है, आप तो बाहर जा नहीं दे सकते, तो जब ECL में ना होता तो चले जाते हैं। मैं आपकी चीज़ बताऊं, मैंने जब जाना होगा ना तो मैं चला जाऊंगा, ECL नहीं मुझे रोक सकेगी। वापस रहे थे तब आपने मीडिया के सामने कहा था कि 3 ऐसे लोग हैं जिनका नाम बताना चाहते हैं, फिर दूसरी पेशी को जब आप आए तब भी आपने कहा था कि नाम बताएंगे, तो आज तो आप गिरफ्तारी देने हैं, तो आज आप नाम बताएंगे? मुझे मेरे बुजुर्गों ने मना किया हुआ है वो नाम डिस्क्लोज करने से, लेकिन इंशाल्लाह एक दिन आएगा जब मैं आपको ये नाम बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू। चौधरी परवेज इलाही के साहबजादे मुनस इलाही पहुंचे हैं FIA लाहौर के दफ्तर में। अपनी चाहूँगा, किसी भाई ने सवाल अभी किया है कि आप ECL पे थे या इसलिए आप बाहर नहीं जा सके, तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्लियर करता चलूँ कि हमारे ख़ानदान का जो ट्रेडिशन है जिसमें मेरी ट्रेनिंग की गई और जिस तरह का मैं खुद हूँ, हम भागने वाले नहीं हैं। हम लोग वो नहीं हैं जो जाके जद्दा जाके बैठ जाएंगे या किसी और मुल्क जाके भाग जाएंगे। हम इंशाल्लाह फेस करेंगे, हर एक चीज़ को फेस करेंगे। मैं यही कह रहा हूँ ना, अब आप देखेंगे अनकरीब आगे जाके ये लोग और केसेस खोलने में लगे हुए हैं और इन्होंने आगे चलते जाना है इसी में। चौधरी मुनस इलाही, चौधरी परवेज इलाही के साहबजादे चौधरी मुनस इलाही लाहौर में FIA के दफ्तर पहुंचे रज़ाकाराना तौर पे अपनी गिरफ्तारी देने के लिए। इससे पहले आपको ये बता दें कि लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी मुनस इलाही की दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी थी और चौधरी मुनस इलाही के बारे में DG FIA सफर कुरैशी ने आज लाहौर हाई कोर्ट में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि उनकी दरख्वास्त जमानत मज़ीद मंजूर ना की जाए, क्योंकि मुनस इलाही से 32 करोड़ रुपए की वसूली करनी है FIA को। इन्हीं बातों का जवाब देते हुए मुनस इलाही ने अब से कुछ देर पहले मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि चाहे 32 करोड़ की वसूली हो, चाहे 32 रुपए की वसूली हो, चाहे 5 रुपए की वसूली हो, FIA कुछ भी तस्लीम नहीं करवा सकता, कुछ भी वसूली नहीं करवा सकता, क्योंकि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया और उनकी तरबियत ऐसी नहीं हुई कि वो भागने वालों में से हों और उन्हें मुल्की अदालतों पर मुकम्मल एतबार है। चौधरी मुनस इलाही के इस मामले के बारे में, NICL केस के बारे में आपको मज़ीद भी आगाह करेंगे, लेकिन एक बार फिर से आपको लेके चलेंगे, एक बार फिर से आपको आगाह करेंगे